दोस्तों, आज हमारे बीच मधुभाषी, सरल स्वभावी, हर विषय की जानकारी रखने वाले, इंग्लिश के प्रवक्ता, एक एक टॉपिक को बारीकी से समझाने वाले, कुशाग्र बुद्धि श्रीमती सावित्री देवी लक्ष्मी चंद्र सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान सतीश चंद्र जी आज हम सबको शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस विषय को बहुत ही कम शब्दों में समझाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। श्रीमान प्रधानाचार्य जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रधानाचार्य, शिक्षा विभिन्न जानकारियों का ढेर मात्र नहीं है जो किसी के मस्तिष्क में ठूंस दिया जाए। शिक्षा का अर्थ है मानवीय गुणों का विकास करना। शिक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, किसी व्यक्ति को स्वस्थ बनाना। जो शिक्षा ईश्वरीय गुणों से युक्त करती है, जो शिक्षा आत्मनिर्भर बनाती है, शिक्षा हमें स्वस्थ बनाती है, वह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाती है। प्राय देखने को मिलता है ऊंची ऊंची डिग्री रखने वाले लोग दुखी हैं, हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं और उनके अंदर मानवीय गुण नहीं है। विवेकानंद ने इसी बात को व्यक्त करते हुए कहा था कि हे मानव, यदि तेरे हृदय में किसी गरीब, दरिद्र, कोढ़ी, अपंग, चांडाल भारतवासी के प्रति प्रेम नहीं है तो तेरी सारी उपाधियां बेकार हैं। तू उन उपाधियों को कूड़ेदान में फेंक दे। छात्रों के अंदर सभी प्रकार की अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। उन अंतर्निहित शक्तियों को ठीक प्रकार से प्रकट करना जो तरीका हमें बताता है वह तरीका ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। जैसे कोई अध्यापक किसी छात्र में सहायता का गुण विकसित करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? वह जानबूझकर क्लास में गिर जाए, छात्र उसे उठाने के लिए आएंगे। इस माध्यम से अध्यापक ने छात्रों के अंदर सहायता करने का गुण विकसित कर दिया। यदि हम किसी छात्र को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो उसे आत्मनिर्भर बनने के गुण विकसित करने पड़ेंगे। और संक्षेप में कह सकता हूं कि जो शिक्षा ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ संसार का ज्ञान देती है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। दोस्तों, हमारे प्रधानाचार्य जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों, नई शिक्षा नीति जिसका आगाज़ मोदी जी ने कर दिया है, उसी विषय पर मैं बहुत कम समय में कुछ मोटी मोटी बातें वो बताऊंगा जो सभी की समझ में आएंगी। और इस विषय को बारीकी समझाने के लिए मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, यदि इसमें मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मुझे जैसा लग रहा है कि सबकी समझ में आएंगी, वो मोटी मोटी बातें कुछ ये हैं आपके सामने। मैं आज आपको 21वीं सदी में जो नई शिक्षा नीति लागू होने के लिए जा रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने जिसका आगाज़ कर दिया है, हमको उसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है। इसका मैं स्तर बता दूं आपको, ये स्तर जो है 5+3+3+4 का है। मोटी मोटी बातें ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये है क्या। प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे प्रेप से जाते हैं, लेकिन अब जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी प्रेप से ही जाएंगे और सेकंड क्लास तक कोई भी किताब कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही इन प्राइवेट स्कूलों में होगी। अर्थात जो बच्चा है वो खेल खेल में शिक्षा सीखेगा, जो बहुत ही अच्छा है। ये प्रेप टू सेकंड तक चलता है, जो खेल खेल में बच्चा सीखेगा। उसके बाद एक व्यवसायिक के तौर पर एक और भी सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा। पहले पढ़ा लिखा जो बच्चा था वो पढ़ने के बाद ये सोचता था कि मैं अब करूं क्या, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसको व्यवसायिक शिक्षा का भी एक सब्जेक्ट मिलेगा और उसके लिए शिक्षा भी दी जाएगी। अर्थात उसे पढ़ने के बाद ये नहीं देखना होगा कि मैं अब करूंगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी वो उस चीज़ में माहिर होगा। तीसरी बात ये है जो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकता है अपनी मर्जी से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर साइंस साइड ले ली तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री लेनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी अपनी मर्जी सब्जेक्ट चुन सकता है। और बहुत ही अच्छी बात है कि अपने हिसाब से वो सारे काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं इसके लिए मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।